जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भैया लास्ट सेशन में हमने 13.1 को पूरा का पूरा खत्म कर लिया था। उसमें कोई भी डाउट है तो उसको रखना, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। वैसे मुझे लगता है कि उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हमने मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन तो मैंने करे ही थे डिस्कस क्लास के अंदर। आज 13.2 से शुरू करते हैं, ठीक है? एक बात बता दूं, एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 का कोई रिलेशन नहीं है ज्यादा आपस में। बट वहाँ पर जो सेट्स की चीज़ें बताई थी ना मैंने, वो सारी काम आएगी यहाँ पर। जो सेट्स में बताया था ना मैंने, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, वो सारा का सारा यहाँ पर काम आएगा। क्योंकि इस एक्सरसाइज में ना बेसिकली सेट्स का बहुत तगड़ा यूज़ है, और ये बात आप मानोगे अभी। अभी थोड़ी देर में आप ये बात पूरी की पूरी मेरे संग एग्री करोगे, ठीक है? आओ, सबसे पहले ना मैं आपको टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ाता हूँ। हेडिंग बनाओ मेरे संग, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। और उसमें 3 इवेंट लिखे हैं आप लोग। इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, और सी लिखे हैं आप लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। 3 इवेंट लिखें। और इंडिपेंडेंट इवेंट से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे आज से। ये नोट करें, हाँ नोट करो ना, अभी अभी नोट करो ना। चलिए, नोट कर लीजिए। दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, करिए इसको नोट, फिर आगे बात करते हैं। चलिए शुरू कर रहा हूँ, फिर उतार लेना आप लोग। सुनो, ये सबसे पहले ना मैंने आपको 3 इवेंट बताने हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में मुझे कोई मेहनत नहीं करनी। डिपेंडेंट में आप देख भी सकते हो मैंने क्या लिख दिया। भैया डिपेंडेंट इवेंट वो हैं जो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होते। मीन्स कुछ नहीं, सिर्फ मजाक करा है मैंने कि डिपेंडेंट इवेंट क्या है जो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो बस अब अपने को सीखना है क्या कि भैया इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है। आपको 13.2 में जहाँ-जहाँ ये पूछा जाए या फिर जहाँ-जहाँ ये यूज़ हो कि 2 इवेंट दे रखे हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो वहाँ की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? भैया ये लिखा है मैंने, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, इसे इंटरसेक्शन में पढ़ा जाता है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, अगर आप उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मल्टिप्लिकेशन कर देते हैं, तो वो क्या है भैया? वो आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/2, मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3, और मैं आपसे बोलूं कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 1/6 है। कितनी है? 1/6 है। अब जरा आगे देखो आप लोग, आप ये बताओ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1/2, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/6। तो आप देख रहे हो ये 1/6 के इक्वल ही आ रहा है। तो भैया अगर आपका दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लिकेशन करके अगर उसके इंटरसेक्शन के बराबर आ रहा है, तो भैया वो दोनों इवेंट क्या है? आपके इंडिपेंडेंट है। सेम आपको 3 इवेंट में भी करना है। अगर 3 इवेंट में भी ऐसा ही हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के संग, तो भैया आप क्या बोलोगे कि वो इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। भैया मैं ना अभी वेन डायग्राम का भी यूज करूंगा।
बट इस फॉर्मूले में मुझे लगता नहीं कि मुझे वेन डायग्राम को आपको बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके सेट्स की नॉलेज ना इतनी अप टू डेट ना हो, या फिर उस टाइम पे रही भी होगी जब आपने 11th करा होगा, अब तो नहीं होगी मेरे को लगता है, क्योंकि ब्लर हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं सेट्स का यूज जरूर करूंगा, वेन डायग्राम का भी यूज करूंगा, बट जहां उसकी रियल नीड होगी। यहाँ पर मुझे कोई नीड नहीं है भैया, इसको क्या मान के चलना है, इंटरसेक्शन का क्या बराबर होना चाहिए, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। किसका मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी का। तो आप क्या बोल दोगे कि क्या है भैया, वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है। भैया इसके इसके साथ कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, आओ 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 3/5 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको 1/5 दे रखी है। आपसे क्या पूछा हुआ है, इंटरसेक्शन पूछा हुआ है। एक बात बताओ, अदरवाइज आप इंटरसेक्शन निकालते कैसे थे भैया, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या लगाते थे आप लोग, पी ए प्लस पी बी माइनस क्या करते थे इसका, इंटर इंटरसेक्शन ना, और इज इक्वल्स टू वो यूनियन के बराबर होता था। मीन्स अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इंटरसेक्शन नहीं निकालते तो उसमें से यूनियन को माइनस करके ऐसे निकालते थे आप लोग, ये आपका फॉर्मूला था, आप इसको इधर-उधर करके निकालते थे। बट अब आपको ना 13.2 में ऐसा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। आपको सीधा एक टर्म दी जाएगी कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कुछ नहीं होता। डिपेंडेंट का सिर्फ ना मैंने यूज़ कर लिया है, डिपेंडेंट आपके क्वेश्चंस नहीं आएँगे। आपसे जो भी क्वेश्चन आएँगे वो इंडिपेंडेंट के पूछे जाएँगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के। अभी आप समझो कि इंडिपेंडेंट क्या है, तो भैया बताना इसका क्या होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी आपका क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं। 3/5 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 3/25, ये आपका आंसर है। ये छोटा-सा आपका आंसर है। भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड आपसे अभी नहीं होंगे। मैं आपको लाता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो आपसे रियली में हो सकते हैं। एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6th, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इफ ई एंड एफ आर इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी दे रखी है, 3/5, एफ की कितनी दे रखी है, इतनी। भैया आपको इंटरसेक्शन कितना दे रखा है, 1/5। आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बताएंगे जरा इसको। भैया ई और एफ आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो भैया इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए आप लिखोगे ई इंटरसेक्शन एफ शुड बी इक्वल्स टू पी ई मल्टीप्लाई बाय पी एफ, ऐसे ही होना चाहिए। भैया एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ दे कितना रखा है क्वेश्चन में, 1/5। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 3/5 इंटू 3/10, यानी कि 9/50। भैया ये इसके इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, कैसे भी कर लो नहीं आएगा इक्वल। तो आप बोलोगे हेंस ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, या फिर आप ये बोल सकते हो डिपेंडेंट इवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बोल सकते हो ई एंड एफ आर डिपेंडेंट इवेंट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। डन हो जाएंगे 2 क्वेश्चन। कम ऑन, इसको कम ऑन नोट करके रखना है तो रख लो, वैसे मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई नीड है, बट फिर भी एक घर वालों को दिखाने के लिए तो कर ही लो, कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा करा था, फर्स्ट। कम ऑन, इन 2 को नोट करो। इजी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना बस, अभी तो नहीं, बंद ही रखो, अभी तो दिमाग बंद रखो, जब खोलने को बोलो तब खोलना है इसको। हो गया बच्चों, रुको रुको, जल्दी नोट करो इसको, स्पीड बढ़ाओ यार नोट करने की। जितनी स्पीड यहाँ बढ़ाओगे ना उतनी स्पीड आपके एग्जाम में बढ़ जाएगी लिखने की, याद रखना। चलिए भैया 2 इवेंट्स पढ़े थे अभी हमने, एक एग्जाम्पल भी करा। आपको सी इवेंट समझना चाहिए, जिसे मैंने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा सुनो, इस इवेंट के ऊपर यार टिक करके रखो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में ना आए, आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस में इसके क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलेंगे। भैया क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, कुछ नहीं होता, बस इतना याद रखना कि मान लीजिए ए और बी आपके कोई 2 इवेंट है, ए एंड बी आर इवेंट्स, और इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आप ये बोलोगे भैया ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा होगा आपका, लाइक 5 सेट, नल सेट। भैया नल सेट आ रहा होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही होगी आपकी, 0। तो भैया जब भी आपके 2 इवेंट के बीच में जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, तो दैट मीन्स वो दोनों इवेंट क्या है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भैया देखो म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या होता है कि दोनों में सब कुछ सेम है।
मतलब आपने और मेरे में मान लीजिए सारी सिमिलैरिटी, आप लोगों के भी बाल है, मेरे भी बाल है, भैया हम लोगों का हर चीज़ सेम है, तो उसे हम कहेंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि भैया हम में ना म्यूचुअली कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी 2 इवेंट में कुछ भी मैच नहीं करेगा दैट मीन्स इंटरसेक्शन की बात करूँगा, तो इंटरसेक्शन तो उसका क्या आ रहा है, नल सेट आएगा। बट नल सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0। कम ऑन, अगर आपने ये पिछली क्लास में मिस कर दिया था ना, तो कम ऑन इसका भी नोट लिख के रखो कि अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू नल सेट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। कभी भी उसकी प्रोबेबिलिटी नल सेट नहीं होती। प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में ही होती है, बस इतना याद रखना। कम ऑन। भैया इसका वेन डायग्राम देख लो थोड़ा-सा। भैया क्यों इसका वेन डायग्राम क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ना ज़ोर कम आएगा ज़रा-सा और मैं अभी ज़ोर ज़्यादा डालना नहीं चाहता। मान लो ऐसे ही कुछ वेन डायग्राम बनाते थे ना तुम लोग? अरे भैया बनाते तो अभी इतना याद नहीं है, राइट? अब मैं आपसे कहता हूँ सिंपल, अंडे को मिटाना पड़ेगा। अरे गांजा पीना छोड़ दो, इतनी देर बाद क्यों हँसी आई? अंश? अरे भाई कुछ और नहीं सोचना, कुछ और नहीं सोचना। ओके भैया सुनो, मान लो ये 2 इवेंट हैं, आपका इवेंट ए, इवेंट बी। अब इसके बारे में सुनना, ठीक है? अगर मैं आपसे बोल दूं ए यूनियन बी क्या है, क्या है? ए यूनियन बी क्या है? तो मैं आपसे कहता हूं ये पूरा पर्पल पोर्शन, ये क्या बनेगा भैया आपका? ए यूनियन बी। मैं बोल दूं पर्पल पोर्शन या पर्पल रीजन आपका क्या बनेगा? ए यूनियन बी। ठीक है, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे बताना ए इंटरसेक्शन बी बताएगा कोई मुझे? तो मैं शायद कहूं आप लोगों से, तो ये ग्रीन पोर्शन जो मैं यहां कर रहा हूं, ये वाला जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, मैं काम करता हूं, हटाता हूं इससे। अब ये पर्पल पोर्शन का यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि मैंने हटा दिया है, और वैसे भी आप लोगों के पास कौन सा पर्पल पेन होगा जो आप घस लोगे पर्पल और फिर लिख लोगे, राइट ना? मेरे पास तो है ना, गरीबो। चलो अब यहाँ पर देखो भैया, ये वाला जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला आप ये देखो कि ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब इसमें ए का भी कंट्रीब्यूशन है, इसमें बी का भी कंट्रीब्यूशन है, तो ये ओवरलैप हो रहा है भैया। इसी पोर्शन को बोलते हैं कॉमन पोर्शन, और कॉमन पोर्शन को हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया था कि क्या होता है, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। ये बस याद रखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए। तो ये 2 चीज़ें समझ आ गई। अभी इसी वेन डायग्राम में ना मैं और चीज़ें बताऊँगा। भैया वेन डायग्राम होता क्या है ये बताना ज़रा? क्या सेट्स का जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने लगते हैं, मतलब क्या डेफिनेशन होती है वेन डायग्राम की? हम एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर सेट्स को जब रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ द कांसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। कहाँ पढ़ा होगा आपने? क्लास 11th में या चैप्टर नंबर 1 में 1.6 से थोड़ा-सा पहले पढ़ना शुरू कर दिया होगा आपने, बट कोई बात नहीं, वहाँ पर ना थोड़ा ज़्यादा डिटेल में था, यहाँ इतना डिटेल में नहीं है। यहाँ और ज़्यादा डिटेल में है। यहाँ उतना डिटेल में नहीं है और ज़्यादा डिटेल में है। अभी आएँगे क्वेश्चन्स। तो ये कॉमन पोर्शन पता करके रखना, अभी इसके क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है? बट मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, मैं वेन डायग्राम के पीछे लड़ूँगा नहीं आप लोगों से। मीन्स मैं उसको ना आपको सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। एक बार समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना उसके फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और वो फॉर्मूले मैं याद करा दूँगा क्योंकि वेन डायग्राम से आंसर नहीं निकलते। क्लास 12th में वेन डायग्राम का यूज़ सिर्फ़ एक नाम के लिए ही है, यूज़ आपको फॉर्मूले ही करने हैं उसमें, राइट? चलो, भैया इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? आपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो बता दिया जी। इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 7th, ट्राई करेंगे? नहीं भैया हमने तो फीस दी है। ओके, गिवन दैट इवेंट है आपके ए और बी, सच दैट आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 1/2। ए यूनियन बी आपको दे रखा है 3/5। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बतानी है। सुनो, इसमें ये वाला केस करो आप लोग, इंडिपेंडेंट वाला केस करो। प्लीज मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। एक काम करो, आप लोग अपना करो, मैं अपना करता हूँ, राइट? आप लोग मेरी स्क्रीन पे नहीं देखोगे, आप लोग अपना करोगे, मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बिना कुछ बोले कर रहा हूँ, आप लोग अपना करो।
बुक कहाँ है भाई साहब? बुक कहाँ है? कहाँ है? फेक नहीं है अगले साल? मतलब ये क्या मतलब है? एक बुक नहीं सँभाल सकते, क्या वो क्या सँभालोगे? तो वो को आप सोच रहे हो, क्या बोलने की कोशिश करें? क्या? मैं तो कुछ और कह रहा था। चलो, भैया किसका आंसर आ चुका है? किसका आंसर इसमें 1/5 है? ये किसी का नहीं? ये क्या मतलब ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा भैया आपने? किसका है? कर लिया? तो क्यों नहीं हुआ नालायक हो ये? चलो आप इधर देखो प्लीज़, एक बार में समझना क्योंकि ये दूसरी बार में समझाने लायक नहीं है बिल्कुल, इसको तवज्जो बिल्कुल नहीं देंगे हम लोग, इम्पोर्टेंस। आ जाओ, भैया ये फ़ॉर्मूला पता है आपको? अगर इंडिपेंडेंट है तो भैया इंटरसेक्शन मल्टिप्लिकेशन के बराबर होगा। भैया मैं मल्टिप्लिकेशन बोलूँ तो समझ लेना दोनों दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मल्टिप्लिकेशन बोल रहे हैं भैया। भैया ये फ़ॉर्मूला आपको याद है? ये कल भी पढ़ाया था 11th में यानी कि बचपन में भी पढ़ा था आप लोगों ने। अब एक बात बताओ, आपको यूनियन की वैल्यू बता रखी है 3/5, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता रखी है 1/2, राइट? मैं यहीं से लिख रहा हूँ सब कुछ। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बताइए बच्चों? पी, मैंने पी लिख ली। एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन बी को अगर सेकंड वाले में मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट है, तो आपको इसको मल्टिप्लिकेशन के बराबर लिख लेना चाहिए। अगर सेकंड वाले में कह रहा है कि ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंटरसेक्शन भैया उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो ये देखो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दिया। 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, पी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। भैया आप इसको सॉल्व करोगे, ये मैंने सॉल्व करा, यहाँ भी मैंने सॉल्व करा और इसकी वैल्यू मैंने 1/5 निकाल दी यहाँ पर। कम ऑन जल्दी से चेक करो कि इसमें कोई एरर तो नहीं हो रहा कि मीन्स कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी मैंने जल्दबाजी में? कम ऑन जल्दी से देखो, ये सॉल्व करा है बस मैंने, ये सॉल्व करा है मैंने, ये मैं समझाना नहीं चाहता कि मैंने एलसीएम लिया है, क्या करा है। कम ऑन इसको जल्दी से कर लीजिए यहीं पर। दूसरा वाला तो बेहद ईज़ी है, यानी कि पहला वाला बेहद ईज़ी है, ये तो थोड़ा फिर भी टिपिकल था। कम ऑन सेकंड वाला समझ करिए। भैया जिनको लगता है कि सेकंड उनका हो चुका था वो फर्स्ट ट्राई कर लें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मेरी तरफ से एक हिंट लिख लीजिए। भैया वहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू 0 होगा। बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको? भैया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू 0। कम ऑन जल्दी से करो करो, इस फॉर्मूले में डालो, इस वाले फॉर्मूले में। कम ऑन जल्दी से करो। जी, मैडम नहीं हुआ था क्या? भाई साहब नहीं हुआ था? पहला म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला? राइट, ठीक है। हो गया? बोला सेकंड था करने के लिए, कर पहले लिया है। हाँ जी भाई साहब, पूरा करा करो बेटा, कुछ नहीं है इसमें इतना। हटा दूँ इसको? ये कॉपी कर रहे हो या हटा दूँ इसको? जल्दी बताओ। जिसको करना है जल्दी करो कॉपी, और जिनको लगता है कि उनका कॉपी हो चुका है, उनसे आंसर निकल चुका है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला केस पकड़ लें। जी, हटाएँ इसको? अब ये हो चुका ना? चलो अब एक काम करते हैं, कौन-सा वाला करना है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला। तो भैया उसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं। ए यूनियन बी, फॉर्मूला डालो आप लोग उसपे, पीए प्लस पीबी। मैं कह दूँ यहाँ पर मैं और कुछ नहीं लिखना चाहता, क्योंकि -0 लिखकर मैं क्या प्रूव करना चाहूँगा भैया? कुछ भी नहीं। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 बाय 3/5, 3/5। भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है? 1/2 प्लस पी। भैया क्या वैल्यू आ जाएगी? 3/5 माइनस 1/2 कितनी आ रही है बच्चों? 6/5? 6/5 कहाँ आ रही है? 1/10 आ रही है। ये नालायक हो, कैलकुलेशन पे काम करो अपने, ठीक है? ये 1/10 आ रही है इसकी वैल्यू, राइट? सबकी यही है ना फर्स्ट वाले में? चलिए, हटा रहा हूँ बच्चों मैं इसको। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क लिखेंगे आप इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 8 पूरा का पूरा होमवर्क लिखो आप लोग। आप देख लो उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है आपको। भैया इस शुरू में देखो क्या बोला हुआ है? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसका मतलब क्या है? कि मेरे को इंटरसेक्शन भी तो पता है बच्चों। तो इंटरसेक्शन कितना होगा मैं कह दूँ कि 1.2। इंटरसेक्शन में बोल दूँ 1.2। भैया 0.3 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 0.12। मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। भैया यहाँ पर कितने के बाद आप पॉइंट लगाओगे बताना ज़रा मुझे? 2 के बाद? 1.2 क्यों कह रहे हो नालायक हो? 0.12 देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। अगर आपको पॉइंट्स में कन्फ्यूजन होती है ना तो करा कैसे करो? 0.3 0.4 है। आप 4 को 3 से कर लो 12 आएगा। यहाँ पर भी 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 के बाद पॉइंट है। तो आपको 2 ऐड कर लेने होते हैं। 2 डिजिट के बाद आप
क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो, पॉइंट मतलब डेसिमल, ठीक है। भैया ये भी बता रहे हो, ये तो हमें पता था, हो सकता है ना कि नहीं पता हो किसी को, तो assumption ले ली मैंने, राइट। भैया क्या कह रहे हो, वो हम ही थे, ओके। भैया इसके बाद और कौन-सा केस हो सकता है आप लोगों से, राइट, 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 क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क जा रहा है। भैया और कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकते क्या हमसे? नहीं बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, इसमें 2 कैटेगरी फँसी हुई है। एक जो सच में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है और एक जो मुझे लगता है सेट्स के ही क्वेश्चन थे। बस वो यहाँ पर डाले हुए हैं, तो मैं पहले उनको खत्म कर रहा हूँ। ठीक है भैया, जैसे ही मर्ज़ी है ना, कर लो। भैया मैं अब ना 3 क्वेश्चन पे टिक करवा रहा हूँ। 9, 10th, 11th। प्लीज़ मार्क ऑल these क्वेश्चन एज़ इम्पोर्टेंट। 8, 9, 10, 9, 10th, 11th, सॉरी नॉट 8th, 8th नहीं भैया, ठीक है? 9th, 10th, 11th, चलिए। अब कुछ बातें करते हैं, फिर आएँगे यार यहाँ पर, ठीक है? भैया अब सुनना, कॉन्सेप्ट को लिख लेना, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है अब आप लोगों का। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात सुनना ध्यान से। भैया ए यूनियन बी लिखा हुआ है मैंने और यहाँ पर मैंने ए और बी लिख दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? भैया याद रखना, सेट्स में क्या, मैथ्स के अंदर यू मतलब सेट्स ही बोलना चाहिए। सेट्स में यूनियन का मतलब हमेशा क्या होता है, और। मीन्स अगर आपसे बोल दे कि आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो आप लोग पागल हो जाएँगे और क्या लिख लेंगे पहले इसको, ए यूनियन बी। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था कि अगर और बोला हुआ है तो और का मतलब यूनियन ही होता है, राइट। ये याद रहने वाला है आप लोगों को? भैया नहीं, याद नहीं रहने वाला, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, भैया यहाँ पर अच्छा एक काम करता हूँ ना, इस पॉइंट फर्स्ट को हम ऐसे लिख लेते हैं, और पॉइंट सेकंड को लिख लेते हैं ऐसे एंड करके, तो याद रहेगा। अभी उतार लेना आप लोग, अभी मेरी बात सुन लो। भैया एंड को कैसे लिखना है, अब मान लो लिख दे ए एंड बी, तो ये आपको हमेशा मान के चलना है, ये आपका इंटरसेक्शन है, ये आपका इंटरसेक्शन है। मीन्स अगर क्वेश्चन बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो भैया आप कैसे निकालोगे, आप ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड नहीं करोगे, आप निकालने की कोशिश करोगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप वो निकालनी है आपको। भैया अब प्लीज ध्यान से सुनना, मान लो, एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा इसमें आपको, मान के चलो मैंने ना आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताई है 1/2, मुझे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता सकते हो? आप सोचो, भैया किसी किसी इंसिडेंट के सिर्फ 2 इवेंट थे। किसी इंसिडेंट के सिर्फ 2 इवेंट थे, ए और बी। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दी, क्या आप मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता सकते हो? 1/2 क्यों बताई आप लोगों ने? मतलब 1/2 सही आंसर है, मैं बस लॉजिक पूछ रहा हूँ कि कैसे बताई आप लोगों ने? टोटल 2 है? मैं आपको सही क्लैरिटी देता हूँ, चलो अब एक काम सोचो। चलो ये एग्जांपल हुआ, एक और एग्जांपल सुनो पहले। चलो मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने दी इस बार 3/4। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताना। भैया 2 ही इवेंट है यहाँ पर, ए और बी, बताओ। 1/4। अब इसी का तो लॉजिक पूछ रहा हूँ नालायक को, यहाँ 1 मत बोलो। देखो, आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? लास्ट क्लास में मैंने कितना बताया था? 1, 1, 1। भैया आप एक बात समझो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, मैं ये कहूँ कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पूरा लिख देता हूँ, ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, दोनों को टोटल करो तो आंसर आना चाहिए 1। भैया ए की प्रोबेबिलिटी लेट से मैंने बोल दी 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भैया आपको कैसे निकलेगी? आपको कुछ नहीं करना। भैया अमित ने एक बार आवाज निकाली थी, पर फिर अमित चुप हो गए। क्यों अमित? कॉन्फिडेंस नहीं था? 1 में से माइनस करना है आपको। 1 में से माइनस करना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। भैया आप इसे किसी केस में प्रूव कर सकते हैं, नालायक को ये लो। भैया एक कॉइन में प्रूव कर लेते हैं, एक बात बताओ। चलो एक कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। क्या आउटकम्स हो सकते हैं बच्चों? या तो हेड आने के या टेल आने के। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब एक इवेंट के यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी के 2 इवेंट निकाले आपने, दोनों को ऐड करोगे आंसर आपका 1 ही आएगा। आप ऐड कर लो। किसी भी आप जितनी प्रोबेबिलिटी निकाली है ना आपने, आप सबको ऐड करके देख लेना, आपका आंसर 1 ही आना चाहिए, राइट? तो भैया यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको एक इवेंट बता रखा है और दूसरा इवेंट नहीं बताया हो, तो आप 1 में से उस वाले इवेंट को माइनस कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनना।
मैं यहाँ पर वेन डायग्राम का यूज ना करूं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो प्लीज अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात बताओ, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दिया आपने, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। भैया इसको एक और तरीके से बोला जाता है, ए ऐसे करके या फिर ए ऐसे डैश करके, मतलब इसको दोनों को डैश या कॉम्प्लीमेंट मत पढ़ना, बस डैश बोल दो, ठीक है। ये नॉट ए का वो है, साइन है। अब बात बताओ मुझे कि कैसे करना है। भैया दो तरीके हैं इसके, दो तरीके। अगर इन तीनों का मतलब तरीका तो एक ही रहेगा, मतलब इन तीनों का मतलब तो एक ही है, बस इसके दो तरीके। देखो दो तरीके का क्या मतलब है, अगर सिर्फ दो ही इवेंट है तो अगर ए नहीं आता तो क्या आ सकता है भैया, बी। तो आप समझो कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसका आंसर हो जाएगा। वरना दूसरा मैं क्या बोलता हूं कि वन में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर देना, आपका आंसर सेम रहेगा। भैया हमें आपकी सारी बात समझ आई, पर ये बात तो हमको ढेला नहीं समझ आई। आ जाओ नीचे एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझते हैं। भैया एक बात सोचो, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी लेट से मैंने बोली अब 4/9 है, मैंने बोली 4/9 है। मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो भैया इसके दो चांसेस हो सकते हैं। आप 1 में से 4/9 माइनस कर लो, कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी भैया, 5/9। अब मेरे पास ध्यान से समझो ना, अगर यहां पर दो इवेंट थे ए और बी, सिर्फ दो ही इवेंट थे, तो भैया जब ए नहीं आ रहा तो पी नॉट ए की प्रोबेबिलिटी पता है किसके इक्वल होगी, मैं बोलूं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और गधो अभी मैंने तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालना सिखाया था, वो भी तो ऐसे सिखाया था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो सेम ही तो तरीका है यहाँ पर। और अब चलो एक और कंफ्यूज करता हूँ आप लोगों को, भैया कंफ्यूज मत करो, नहीं सुनो, ए बी एंड सी तीन इवेंट है, लेट से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने आपको दे दी 1/6, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बताएगा कोई यहाँ पर, भैया आप लोगों ने बोला 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। मैं एक और बात बहुत ध्यान से लिखने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, 5/6 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। भैया आपने यहाँ दो क्यों ऐड कर दिया, नालायको अगर ए नहीं आ रहा है तो या तो बी आएगा या सी आएगा, या तो बी आएगा या सी आएगा। भाई क्लियर है ना यहाँ तक, बताओ सारे सही हो ना यहाँ तक भैया, जगे हुए हो ना। भाई यहाँ अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, बी या सी। अब यही मैं बोलूं कि भैया मैं मानता हूं कि यहाँ पर ए बी सी डी है, और मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बोल रहा हूँ, तो भैया एक तरीका तो क्या है, वन में से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दूं, दूसरा तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। भैया नॉर्मल दिमाग है ये नॉर्मल दिमाग, और एंट्रेंस में सेम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और हम ये देखते रहते हैं कि कब पढ़ा था यार, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, अच्छा हुआ कोई क्रैश कोर्स कर लेते हैं जल्दी से। तो भैया नॉर्मल चीजें हैं ये, और याद रखना मैं एक बात बोलूं, इसका बेस क्लास 10th है, प्लीज डोंट माइंड, बट इसका बेस क्लास 10th है। आप देख लेना वहां पर ऐसे क्वेश्चन है, सिर्फ एक एक्सरसाइज है वहां पर 15.1, और वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। पक्की बात है आप देख लेना, मेरे को तो एक क्वेश्चन का याद भी आ रहा है, एक लक्ष्मी नाम की लेडीज थी, वो मछली पकड़ रही थी उसमें, तो मछली पकड़ते हुए ऐसा कोई क्वेश्चन है, मतलब वहां देख लेना, एक्वेरियम का क्वेश्चन है वो, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है वो। भैया सिंपल बात है, अगर आपसे मैं नॉट ए बोल रहा हूँ या फिर नॉट कोई भी किसी इवेंट का नॉट निकालने के लिए बोल रहा हूँ, तो वन में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देना, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, जितने भी रिमेनिंग इवेंट है उनको ऐड कर लो, प्रोबेबिलिटी उसका आंसर आ जाएगा। राइट, ये बात आपके दिमाग में रहने वाली है ना लॉन्ग टाइम तक। भैया चलो याद रखना, मेरा काम सिर्फ कराना, सीखना आप ही को पड़ेगा। चलो अब यहां से प्लीज थोड़ा सा और आंखें, अच्छा दिमाग खोलने के लिए बोल रहा हूं मैं, अब दिमाग खोल लेना, ठीक है। नॉट ए एंड नॉट बी, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें तुम्हारे पेपर में, सेम ऐसा क्वेश्चन। भैया पेपर में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बुक में तो है ही ना, तो भैया मेरी तो एजम्पशन है कि वो हो सकता है वहां पर भी आ जाए। तो नॉट ए एंड नॉट बी, तो भैया एक बात बताओ, मुझे तो ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, एक बात बताओ, नॉट ए, और अभी अभी मैंने बताया था एंड आप लोगों को याद करके आया था मैं घर से, नॉट बी, पक्की बात, यहां तक तो होना साथ मतलब, हाँ ना, तुम लोग लाश हो जिंदा कसम से, बड़े अनरोमांटिक टाइप के हो तुम लोग, रिएक्शन ही नहीं देते। ओके, अब एक बात बोलो, नॉट ए को यहां पर मैं लिख दूं, एक काम करो ऐसा नहीं लिखता, ए नॉट को ऐसा साइन लिख सकता हूं मैं, मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ है, मैं साइन अभी नोट करा दूंगा आप लोगों को। यहां पर मैंने लिखा इंटरसेक्शन बी नॉट, कोई गलती तो नहीं करी मैंने, ये पहले ऊपर बता के, भैया कहां बताया आपने, अरे बताया था ना यार मालिक, ये देखो नॉट ए, ए डैश, मतलब ए डैश लगा लो, ए ऑब्लिक लगा लो, चलेगा, ये डन है भैया, ठीक है। कहां पर आ गया मैं, यहां पर। अब यहां पर ना 11th में आपने ये चीज करी हुई है, और आपने वहां पर इसको कोई नाम दे रखा होगा, एसोसिएटिव लॉ, ये लॉ वो लॉ, कोई लॉ वो नहीं, कोई लॉ नहीं, आप सिंपल यहाँ दिमाग लगाना है। भैया यहाँ पर आप समझो, ऐसे कभी भी इसका आंसर नहीं निकाल सकते आप, जिंदगी में नहीं निकाल सकते, जिंदगी में नहीं निकाल सकते विदाउट हेल्पिंग वेन डायग्राम। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लीज वो ध्यान से देख लो, एक बार देखना, जिंदगी आसान।
भैया जब भी आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगे हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलो, डैश बोलूँ, नॉट बोलूँ, एक ही मतलब है, सबका एक ही मतलब है, ठीक है? मतलब राम, श्याम, घनश्याम तीनों एक ही भगवान के नाम, ऐसा याद रखो। बस मैं और कुछ नहीं कह रहा, बस इतना याद रखना, ये राम, श्याम सारे घनश्याम सब एक ही भगवान थे। श्री राम के ही नाम है सारे के सारे, पर्यायवाची पढ़े हैं ना आप लोगों ने? उन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा लाइफ में। अरे यार, अमित ने तो पढ़ा होगा, अमित है या नहीं है? तीनों एक ही भगवान के नाम है ना, राइट? तो बस सिंपल, तो कॉम्प्लीमेंट बोलूँ, डैश बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, नॉट, वो सब एक ही मतलब है उसका। अभी बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ सुनना। मैं इस कॉम्प्लीमेंट को ना यहाँ से कॉमन लूँगा, या फिर इस डैश को यहाँ से कॉमन लूँगा। कॉमन यानी कि इसको इस पूरे इससे कॉमन ले लूँगा। जैसे कि मैं ऐसा कुछ कहना चाहता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ तो कर सकता हूँ ना, खत्म कहानी। मैंने बस ये चीज़ बताई आपको, राइट? अब यहाँ पर सुनना होगा क्या? अंदर भी एक चेंज होगा और वो चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। भैया जो आपका इंटरसेक्शन है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। भैया जो आपका इंटरसेक्शन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? यूनियन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये निकालने का मुझे कोई फॉर्मूला बता रहा है, तो अगली क्लास में फेस टू फेस वालों के लिए एक खुली ऑफर है, उसको चॉकलेट मिलने वाली है। पर टाइम लिमिटेड है बच्चों। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें 1 घंटा दूँगा इसको निकालने, इसका फॉर्मूला मैंने कहीं डिस्कस करा हुआ है। बताओ कहाँ? लैप्स कर दूँ? फिर बाद में बोलना मत कि हम बताने वाले थे, राइट? मैं सुन रहा हूँ। उतना ही गंदा बोलना जितने मेरे कान सह सके, वरना मैं तुम लोगों से चॉकलेट ले लूँगा। राइट, अब बोलो। अरे नहीं, बोलो ना, ट्राई तो करो। भैया ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना? भैया यही होती है इफेक्टिवनेस, अगर आप किस तरीके से सुन रहे हो। लास्ट क्लास में मैंने छोड़ी थी और ये स्टेटमेंट के संग छोड़ी थी कि मेरे को लग रहा मेरी एफिशिएंसी नहीं आएगी, मैंने छोड़ दी थी। पर तुम लोग कभी एफिशिएंसी नहीं दिखाते हो। एक बात बताओ, ये चीज़ मैंने अभी नहीं करवाई, नॉट ए को 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। अब ऑब्वियसली ये और है ना, ये दोनों ऑप्शन नहीं आने चाहिए। ये वो लग जाएगा या ये लग जाएगा। अब भैया आपको ये वाला ऑप्शन तो पता चल ही गया ना इसमें। तो भैया ये ए यूनियन बी नॉट का क्या रहेगा, 1 में से माइनस कर दो। अब यही सेम चीज़ ऊपर से तो कॉपी करनी थी तुम लोगों को। भैया पर हम थोड़ी करते हैं ये सब चीज़ें, आपको पता है ना, हम इतना दिमाग नहीं लगाते। चलो, अब एक और चीज़ समझना। भैया ये लिखने का तरीका याद रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है एज़ इट इज़ आता है, आपकी बुक में भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो माना। पर अगर व्हाट इफ अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा, ऐसा क्वेश्चन तो है ही, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा तो भैया सेम स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले क्या करोगे बताओ? कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लोगे। यहाँ पर ए और बी लिख दोगे। यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हुआ था, यहाँ पर यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। अब प्लीज़ अब दिल मत तोड़ना, इसका तो बता दो। 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तुम लोग ना मैथ्स के रियल टीचर से मिले नहीं। जो पुराने टाइम के हमसे भी तो थोड़े पहले के टीचर्स थे ना, वो क्या करते थे, इतना बड़ा डंडा रखते थे, वो मुंह पे फेंक के मार देते थे। और जबकि मैं तो तुमसे प्यार से पूछता हूँ कि गलतियां करो, तब तुम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। भैया उस जमाने में तो सच में ट्यूशन में मैंने बहुत पिटाई देखी है, मैंने अपने सामने देखी है। और आप अब क्या कहोगे कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं पिटा नहीं हूं, मैं भी पिटाऊंगा, पक्की बात है। मैं भी पिटाई होऊंगा ना किसी न किसी टीचर से। भैया इतने आराम से कर रहा हूँ तो रिलैक्स होकर बताया करो, कॉन्फिडेंस लाया करो कि बोल सकते हैं हम लोग, कि हम भी गलत भी बोल सकते हैं। गलत बोलने का भी कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज है। अब हमेशा ये नहीं कि गलत ही मैं बोल दूं, ए कॉम्प्लीमेंट बी क्या है भैया, संतरा है, सी नींबू है, ऐसा नहीं। इतना भी गलत नहीं, थोड़ा बहुत गलत चलेगा, राइट? तो भैया ये 2 फॉर्मूले आपको फॉर श्योर आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ये डेरिवेशन मैंने बता दी। अब आपको क्या करता हूँ ना, ये 2 से मैं थोड़ा होल्ड करके एक और फॉर्मूला बताना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भैया सब इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, है ना बच्चों, मैं क्या करूँ? है इंपॉर्टेंट वो। चलो अब एक काम करते हैं, ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ इसको नोट कर लेना। एग्ज़ाम्पल नंबर 13, जिन्होंने वेन डायग्राम अच्छे से याद है या फिर जिनको लगता है कि उन्होंने सेट्स बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये एग्जाम्पल नंबर 13 वो घर से रेफर करेंगे। और जो बातें मैंने बताई वो यहाँ पर वेन डायग्राम से प्रूफ है। भैया आप नहीं कराओगे, मैं देखूंगा मेरे को कराना है नहीं कराना। बट अभी के लिए तो मैं आपको क्या बोलूं, मैं नहीं करा रहा, अभी तो मैं नहीं करा रहा। बट ये सेम वेन डायग्राम आपको मैं फॉर्मूले में करवा चुका हूँ। भैया यहाँ पर भी ना इन्होंने मालिकों ने क्या करा हुआ है, फॉर्मूले निकाले हुए हैं इसके। अपने को फॉर्मूले नहीं निकालने, अपने को पता है कि क्या फॉर्मूले हैं उसके, हमने कर लिए ना पीछे। बस यहाँ से 2 फॉर्मूले में कॉपी करा देता हूँ तुम लोगों को। 2 फॉर्मूले का भैया मतलब क्या कॉपी है, देखो। आप इस पूरे वेन डायग्राम को देखो और इस वाली फिगर को देखो, सिर्फ इस वाले को, ये जो इतनी शेड हो रखी है, दिख रही है ना आपको जो शेड हो रखी है, मैं इसमें कोई पेन नहीं चला रहा, सिर्फ ये शेड कर रखी है। यहाँ देखो इसने इसको क्या बोला हुआ है, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट। मैं इसको बोलूं सिर्फ, इसको ये भी बोला जा सकता है ई बट नॉट एफ। इसको लिख लेना कहीं। भैया ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब है ई
बट नॉट एफ। भैया निकालेंगे कैसे मैं बता दूंगा। और यहां उल्टा कर देना उसका, एफ बट नॉट ई। भैया ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसका क्या लिखोगे आप लोग, एफ बट नॉट ई, क्योंकि यहाँ पर ई नॉट है ना, ई नॉट है यहाँ पर, तो इस चीज को याद रखना। भैया एक काम करते हैं, आप एग्जाम्पल नंबर 13 को घर से सच में होमवर्क लिखो। आप एक बार इसमें रेफर जरूर करना, आप समझने की कोशिश करना, नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, अगली क्लास में सबसे पहले इसी को डिस्कस करूंगा, एग्जाम्पल 13 को मैं करूंगा, ठीक है। मैंने बोल दिया तो मैं इसमें करूंगा, बट मेरे भरोसे में बैठना, एक बार आप लोग भी जरूर करना, ठीक है। तो वेन डायग्राम में ना आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, पक्का 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 मिल जाएगी। चलो अभी काम करते हैं, एक लास्ट चीज समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नेदर ए नॉर बी, ये कैसे लिखेंगे, नेदर ए नॉर बी कैसे लिखेंगे हमें, ना ही ए ना ही बी, क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन, उतारना मत बच्चों, कोई उतार रहा है तो बी डैश, बी नॉट या बी डैश, ठीक है, गलत है, ये गलत है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, 95% बच्चे ये दिमाग लगाएंगे कि नॉर लिखा हुआ है, और नॉर तो और का भाई होता है, तुम इंग्लिश मीडियम तो हुई है ना, तुम इंग्लिश मीडियम तो हुई, तो भैया भैया ने बोला और का मतलब यूनियन, तो नॉर का मतलब भी यूनियन नहीं। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर ना मैं आपको इंग्लिश का भी एक वर्ड बताऊंगा इसमें, मतलब इंग्लिश से ही इसको कॉम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, सुनो। आप एक बात सोचो, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलो, जैसे नेगेटिव स्टेटमेंट क्या, जैसे कि अंश और अमित आपस में बात कर रहे हैं कि अरे तू भी फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया, मतलब ये इन्होंने क्या क्या बात करना शुरू करी, सोचना शायद वो मेरी जो मैं समझाना चाहता हूँ ना साइकोलॉजी सही बैठेगी आपके संग। यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोल के देखो, अंश ने बोला अमित से, अच्छा तू भी फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया, दोनों भाई फेल हो गए, कॉमन पार्ट है। अब एक बात सोचो, दोनों फेल हो गए हैं तो ये कॉमन ही तो है, इसमें ऑप्शन कहाँ है, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन तो नहीं है। और इंटरसेक्शन कॉमन को डिनोट करता है या नहीं करता, तो भैया जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट स्टेटमेंट दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है नेगेटिव में, तो वो हमेशा कॉमन में आएगा और उसमें इंटरसेक्शन लगेगा। यहाँ पर यूनियन का यूज नहीं करोगे आप, ये इसका एक्सेप्शन भी मान सकते हो। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मान लो एक्सेप्शन है, यहाँ पर नॉर का मतलब यूनियन नहीं होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट कुछ भी बोल के देख लो कि वो जो तेरा नहीं हुआ वो मेरा भी नहीं हुआ, तो दोनों का वो कॉमन पोर्शन है ना, दोनों पास नहीं हुए तो दोनों ही पास नहीं हुए, दोनों के बीच में कॉमन है, तो भैया यहाँ पर क्या आएगा, आपका इंटरसेक्शन आएगा, राइट। और अब इसके बाद मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद शायद मैं ऊपर करवा चुका हूँ। क्या करोगे सबसे पहले, इस कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लोगे, अंदर इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। और इसको निकालने का फॉर्मूला, एक मिनट, अंश क्या था, मैंने लिख भी दिया है, ए पूरा बोलना है, ए यूनियन बी, भैया बस सिंपल है ना। नॉट के लिए बस वन में से उसको माइनस कर दो, बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर भैया आपको बाकी इवेंट मिले हुए हैं तो बाकी से भी आप यूज कर सकते हो। अभी काम करते हैं, भैया क्लैरिटी तो अब कब मिलेगी आपको, जब आप वेन डायग्राम एक बार अच्छे से देखोगे भैया, वरना नेक्स्ट क्लास में तो पक्का वेन डायग्राम करा रहा हूँ। अच्छा एक वेन डायग्राम देख ही लो, क्या लिखा हुआ है ये वही नहीं लिखा हुआ जो अभी आप लिख रहे थे, क्या है ये, नॉट, नेदर ई नॉर एफ। अब एक बात समझो, ना ही ई ना ही एफ, तो भैया ये दोनों का जो ये वाला पोर्शन है ये होता है हमेशा वेन डायग्राम में, क्योंकि देखो ये लिखा भी वही हुआ है, नेदर ई नॉर एफ, तो बस ये चीज याद रखना। भैया और की जगह यूनियन आता है, जहां नॉर है बीच में, जहां बीच में एंड है, वहां पर आपको इंटरसेक्शन ही लेके चलना है, राइट। चलिए भैया, कुछ बातें हो सकता है आपको समझ स्किप करी हो, बट कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है। चलो भैया अब आ जाओ, कौन कौन से क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे, एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पर। भैया कोई आउट हो चुका है, कोई यहाँ रोनाल्डो तो नहीं बना ना, सब इन है ना। क्वेश्चन नंबर 9, आइए, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ओके, पी ए दे रखा है आपको, पी बी दे रखा है आपको, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। एक बात बताओ, इसकी मदद से क्या निकाल सकते हो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 1 मिनट में निकल जाएगा। मैं डायरेक्टली करूं क्या प्लीज, हाँ भैया कर लो, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम लूंगा तो नीचे कितना आएगा, माइट बी 8, भैया ऊपर कितना आएगा, 2 4 1, भैया कितना हुआ, 2 + 4 6, 6 - 1 5/8, पक्का, गलती हुई तो तुम लोगों का, ठीक है। भैया क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, नॉट ए एंड नॉट बी, अभी करा था शायद, नॉट ए एंड नॉट बी, ये दोबारा भी बता रहा हूं, नॉट ए एंड नॉट बी, कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, सही है भैया, क्योंकि जैसे ही कॉमन लोगे इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होता है और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होता है। भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, भैया एक
ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। 5/8 आंसर कितना हो रहा है? 3/8 राइट। भैया एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए हमने वेन डायग्राम पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करा और यही 2-3 फॉर्मूले से चलेगा तो काम बन जाएगा, बन जाएगा। बट मैं आपको हर चीज़ रटने के लिए नहीं बोल सकता कि हर चीज़ रट लो। देखो 3D वेक्टर में कई क्वेश्चन हमने ऐसे करे जिसमें मैंने बोला लॉजिक मत समझो उसमें। ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लो और समझ लो बस, खत्म। उसको एज़ इट इज़ करके आना है एग्ज़ाम में। बट ये क्वेश्चन क्या है, आपको समझ आ जाएँगे और वेन डायग्राम यहाँ नहीं समझोगे, आगे तो समझना ही पड़ेगा कहीं न कहीं। तो इसीलिए उसको क्या है, थोड़ा-सा हम एनालाइज़ कर ही लेंगे, राइट? इस क्वेश्चन को उतार लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 में एक काम करता हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, हिंट देके छोड़ दूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 मैं कराऊँगा। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है। नॉट ए और नॉट बी दे रखा है। अब इसका क्या मतलब है भैया? कैसे लिखोगे? ए इंटरसेक्शन और बीच में और ही है ना, तो और का मतलब क्या होता है? और यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं? बी इंटरसेक्शन। काम करते हैं प्लीज़, इसको थोड़ा-सा इधर लिख लेते हैं। क्या दे रखा है भैया? ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। भैया एक बात बोलूँ? इसको शायद ऐसा बोल सकते हैं, शायद ऐसा बोल सकते हैं और इसको निकालने का फ़ॉर्मूला क्या है, कोई मुझे बता रहा है दोबारा से जल्दी से? 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब एक बात बोलूँ, ये तो आपको दे रखा है ना, ये कहाँ दे रखा है बताना मुझे बताना। बड़े ओवर स्मार्ट बन रहे हो तुम। कितना? वेरी गुड, ये 1/4 ही तो है। बस आप यहाँ से एनालाइज़ करते-करते यहाँ पर आ गए। अब ये 1/4 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन निकल आएगा ना आपको। अगर आपका इंटरसेक्शन निकल आएगा तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है? आपका इंटरसेक्शन यहाँ से निकल गया। पी-ए और पी-बी को मल्टीप्लाई कर लेना। अगर वो इंटरसेक्शन के बराबर है तो हाँ, वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज़ नहीं है। बस खत्म कहानी। कम ऑन इस क्वेश्चन को जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को फिर हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से उतार लीजिए, एक बेंचमार्क के लिए फिर 10 11th पे भागते हैं। फिर 11th बाबू को करते हैं, जल्दी करिए इसको। चलिए, फिर आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने ये कर लिया वो सही है, सेट है वो। नहीं करा रहा, नहीं करा रहा, नहीं करा रहा। हाँ भैया, यही तो बोलने के लिए आपने उस क्वेश्चन को होल्ड करा था। नहीं बच्चों, ये बोलने के लिए नहीं, ये क्या है? ये इंटरसेक्शन भी है और इंटरसेक्शन भी कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। आई मस्ट से 0.18 0.18 भैया क्या मज़े ले रहे हो? अरे इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा, तो 0.18 ठीक है? इसका हो गया। भैया ए और बी मुझे नहीं पता, फ़ॉर्मूला लगाओगे, पीए प्लस पीबी माइनस इनका इंटरसेक्शन कर दोगे, यानी कि 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18 आपका यूनियन आ जाएगा, राइट? 2 हो गए। भैया तीसरा वाला बता दो, ये तो अभी-अभी करा था ना डिस्कस जिसमें तुम सबने गलती करी थी। नेदर ए ये फ़ॉर्मूला बताओ, पी ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, बाद में इसका फ़ॉर्मूला बताओ ए यूनियन बी, राइट? ये हो जाएगा ना? प्लीज़ पक्की पक्की बात ना, कोई ऐसा तो नहीं ना कि जो बर्डन ले रहा है कि होगा नहीं, पक्का? आओ, ये वाला अच्छे से कर लेते हैं, ये मैं डिस्कस कर भी रहा था, आपको याद हो शायद। ए बट नॉट बी या फिर हाँ, कोई बात नहीं, वही मैं लिख रहा हूँ, ए एंड नॉट बी, एक ही बात है। अब एक बात समझना इसमें ध्यान से, मतलब मैं इसमें कहूँ कि आपको प्योरली ए से प्यार है इसमें, आपको ए से प्यार है पर बी का कुछ भी नहीं चाहिए आपको, इसमें बी का कुछ भी नहीं चाहिए। अब एक बात समझो, अब इसमें कई बच्चे बोलेंगे कोई बात नहीं भैया तो क्या दिक्कत है, आप बी ए निकाल दो। अरे बात सुनना, ए और नॉट बी बोल रहा है ना इसमें, ए बट नॉट बी या फिर कह लो ए एंड नॉट बी। क्या बोल रहा है? हाँ, 1 मिनट मेरे 1 मिनट सेंटर पे लाने दो। ए बट नॉट बी मेरी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में मैंने लिखा ए एंड नॉट बी। अब समझो, इसमें प्योरली आपको ए तो चाहिए, पर बी चाहिए क्या आपको इसमें कुछ भी? नहीं चाहिए। अब इसमें से मैं देखो पी बी माइनस नहीं कर सकता। पहली बात ये भी गलत है, अगर किसी के मन में चल रहा है तो माइनस नहीं कर सकता, बट मैं माइनस करूँगा कुछ ना कुछ। अब एक बात सोचो, ये इवेंट बनाया मैंने, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, वहाँ बहुत हौच-पौच है, यहीं समझ लो। ये ए है बेटा, ये बी है। मुझे प्लीज़ बताओगे कि ए और नॉट बी का मतलब है शायद मुझे ये वाला ए चाहिए सिर्फ। प्लीज़, जहाँ ये मैं लाइन शेड कर रहा हूँ मुझे ये वाला ए चाहिए। भैया पर ये भी तो ए है। नहीं बाबू ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बी का भी कंट्रीब्यूशन है। मुझे प्योरली ए से प्यार है, मतलब अब कुछ गलत मत लेना कि ए कोई होगा। मैं ए यहाँ इवेंट की बात कर रहा हूँ। भैया यहाँ पर आपको ए से प्यार करना है। ए का मीन्स कि ये वाला इवेंट जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ, राइट? ये वाला क्यों नहीं ले रहा? कॉमन पोर्शन क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इसमें बी का भी पार्ट है और मैंने स्पेशली क्या बोला? ए बट नॉट बी और दूसरे में मैंने बोला ए एंड नॉट बी। तो भैया बी नॉट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? यहाँ पर फॉर्मूला आप समझो। आपको फॉर्मूला बनाना चाहिए पी ए माइनस कर देते हैं भैया इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि ये पोर्शन है क्या? ए इंटरसेक्शन बी तो है भैया। आपको सबसे पहले मैंने यही बताया था जब वेन डायग्राम बनाया था, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मुझसे कोई प्योरली ए पूछेगा, तो मैं क्या करूँगा? ए में से भैया जो भी इवेंट है उसका इंटरसेक्शन माइनस करूँगा।
अगर मुझसे मान लो यहाँ प्योरली बी पूछ देता तो मैं बी से भी सेम माइनस कर देता उसका इंटरसेक्शन। एक बात बताओ, ये इंटरसेक्शन वाला लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि इंटरसेक्शन क्यों माइनस कर रहा हूँ? इंटरसेक्शन इसीलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि वो बी का पोर्शन भी है, वो बी का पोर्शन भी है। आई नो कि वो ए का भी है, बट वो बी का भी है और मुझे प्योरली सिर्फ ए ही चाहिए यहाँ पर। कम ऑन, इस फॉर्मूले को लिख के रखो और इसको पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो, आपको पी ए इंटरसेक्शन भी तो पता ही चल जाएगा इस क्वेश्चन में, और पी ए तो आपको दे रखा है ना। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ये राइट। और इसमें एक होमवर्क लिख लो मेरी तरफ से, तो पॉइंट फिफ्थ बनाओ इसमें, उसमें लिखना पी बी एंड नॉट ए, ऐसे लिख लो, नॉट ए। ठीक है भाई, यही पोर्शन होगा, पक्की बात है। और बी वाले में इधर वाला पोर्शन होगा। बी वाले में मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं ग्रीन पेन से शेड कर देता हूँ, ये वाला आएगा, सिर्फ ये वाला, राइट। आई एम ट्राइंग कि जितना कम वेन डायग्राम यूज करना पड़े उतना अच्छा है, बस मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। हो जाएगा ये वाला, हटाएं इसको पूरे को, जी भैया हटाओ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, और हाँ भैया सारे इंपॉर्टेंट है, कर आइए। क्वेश्चन नंबर 16। मैं क्या चाहूंगा ना, हाँ भैया बताओ आप भी क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्यों पूरी रह जाए। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, और थोड़ा तो मैं ना थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया सा फील होगा। क्यों? क्योंकि 1.6 का क्वेश्चन है वो। भैया कौन सी 1.6? 1.6 क्लास 11 थी, सेम क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा चेंज करा गया और यहाँ पर डाल दिया गया। वहां पर भी हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर था, यहाँ भी ये कुछ, अगर जिनको याद आ रहा है अच्छी बात है, वरना मैं बता रहा हूँ बस। एक क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड मारो जल्दी से, फिर इसको करते हैं। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, 16 क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 नहीं 16, एक बार रीड करो, जल्दी से रीड करो। आइए क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा हुआ नॉस्टैल्जिया सा फील हुआ या नहीं? नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अच्छी बात है। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। भैया इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करें? नहीं, वहां करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। भैया माय क्वेश्चन इज, ये क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है इंटरसेक्शन, क्योंकि ये कॉमन पोर्शन है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर साथ में लेके बैठते हैं और पढ़ते हैं उसको, तो ये इंटरसेक्शन है। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई सिलेक्ट स्टूडेंट को पकड़ लिया इन लोगों ने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स नेदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है भैया, पढ़ते हैं आगे फिर देखेंगे। शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है भैया, पता नहीं। शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। बच्चों प्लीज मुझे एक चीज बताओ, आप लोग पकड़ पाए या नहीं, ये लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये 13.1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि आप ध्यान से देखो क्या बोला हुआ है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, वो क्या पढ़ती है? हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि दो इवेंट है, दोनों इवेंट में एक इवेंट सर्टेन है, आपको दूसरा बताना है। तो मींस मैं कहूं, अगर मान लीजिए हिंदी की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे लिख रहे हैं पी एच, यानी कि 60% है ना, 60/100 अर्थात 0.6। इंग्लिश की 40/100 अर्थात 0.4, राइट। अब एक बात समझो, इसका इंटरसेक्शन दे रखा है क्या? हाँ इंटरसेक्शन भी तो दे रखा है। एच इंटरसेक्शन ई कितना दे रखा है भैया? अर्थात ही लिख लेते हैं 0.2, 0.2 भैया 20% यानी कि 0.2। अब एक बात समझो, यहाँ पर बोल रहा है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये मजे ले रहा है मेरे से। अब आप बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एच इज गिवन, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन हिंदी न्यूज़पेपर प्रोबेबिलिटी इज गिवन, मतलब रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर प्रोबेबिलिटी इज गिवन, सही है ना? क्योंकि इसमें हिंदी न्यूज़पेपर की तो प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब इस वाले में देखो, इस वाले में क्वेश्चन बोल रहा है इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो क्या पढ़ती है? इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो हिंदी न्यूज़पेपर के लिए ऊपर लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला तो बताओ कोई बंदा मुझे। एच इंटरसेक्शन ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। भैया इसका आंसर तो मैंने यही लिखवा देना है आप लोगों को। एच इंटरसेक्शन ई कितना दे रखा है ऊपर? 0.2। इसके लिए हिंदी का इंग्लिश का कितना दे रखा है बच्चों? 0.4। क्या इसका आंसर पीछे 1/2 दे रखा है? अभी आप चेक करेंगे। भैया इसका आंसर भी लिखवा रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या बोला है मैंने? ई और एच, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा और नीचे क्या आएगा बताना जरा मुझे। ई वाले में ऊपर तो भैया इंटरसेक्शन ही आएगा 0.2, तो ये कितना आंसर आने वाला है? 1/3। भैया 7.1 के हैं ये दोनों क्वेश्चन, आप मानो या ना मानो, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दूसरे की पूछी हुई है। आपको लिखवाया था ना मैंने वो कि क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वही है। फर्स्ट वाला मेरा है, वो मैं करवा रहा हूँ। डन है ये? देख लो इसका आंसर, राइट। भैया आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं हम यहीं पर। अब यहीं पर हो जाएगा क्योंकि दो मैंने यहाँ पर करा दिए। ये बी और सी आप लोग घर में इलेबोरेट करके करोगे। अब आप आओ,
भैया आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स नेदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ये करा हुआ है तुम लोगों ने, अभी तो करवाया था। कैसे लिखोगे इसको ये बताओ। पहले तो ऐसे ही लिख देना पूरा का पूरा, प्रोबेबिलिटी को यहाँ पूरा, फिर आप इसको लिखना कुछ ऐसा, नेदर हिंदी नॉर इंग्लिश। भैया नॉर सही है ना, राइट। यूनियन ही भैया, पर एच यूनियन ई तो आपने निकाला ही नहीं भैया। निकालोगे ना, आप लोग निकालोगे ना, कैसे निकालोगे। अरे एच गिवन है, ई गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, फॉर्मूला लगाओगे ना आप लोग, ई एच ई ई माइनस इंटरसेक्शन, राइट। खत्म कहानी। बस यहाँ लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 की जो भी हिंट मैंने दे रखी है उसे जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं आगे हम कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। कम ऑन, चलिए अभी काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम और दो, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, आओ ऊपर। अब जो प्योर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो कराता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपने शायद पीएनसी में देखा होगा, और आप अगर प्लीज किसी बुक में देखोगे ना, किसी किसी बुक में, तो ये सॉल्यूशन भी पीएनसी में दे रखा है, बट मैं आपको कहता हूँ पीएनसी में यूज नहीं करना चाहता। पीएनसी का मतलब है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिनके दिमाग में चल रहा है कि पीएनसी होता क्या है, बट मैं ना वो यहाँ यूज नहीं करना चाहता। यहाँ कॉम्बिनेशन ना कुछ क्वेश्चन में आपको जब आप देखोगे किसी पीडीएफ किसी का सॉल्यूशन, तो उन्होंने कॉम्बिनेशन यूज करा हुआ है। तो मैं वहाँ वहाँ मैं यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि कॉम्बिनेशन में यूज ना करूं, नहीं करूंगा मैं। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन पढ़े एक बार, या पढ़ो। तुम दोनों क्या एक दूसरे को देख रहे हो, जब से देख रहा हूँ। अ बॉक्स A box of oranges is inspected by examining three randomly selected oranges. आ जाओ नालायक को। A box of oranges is inspected by examining three randomly selected oranges. भैया एक ऑरेंज का बॉक्स वो करा जाता है इंस्पेक्ट, क्या हो गया, एक ऑरेंज का बॉक्स वो करा जाता है इंस्पेक्ट, उसमें से कितने ऑरेंज निकाले जाते हैं, 3। ठीक है भैया, ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि बताना चाह रहा भैया, ऑरेंजेस को चेक किया जाता है और उसको फिर फेंक दिया जाता है। मींस मान लो ये कैल्सी नहीं है, ये ऑरेंज का बॉक्स है। अब तुम मैथ्स की नजरों से देखो, तुम्हें ये ऑरेंज का बॉक्स दिखेगा। मैं इसमें हाथ डालता हूँ, एक ऑरेंज निकाला मैंने, ये सही है सड़ा हुआ है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको देखता हूँ और इसको साइड रख देता हूँ। फिर मैं इसमें दोबारा हाथ डालता हूँ, एक और ऑरेंज निकालता हूँ, फिर एक और हाथ हाथ डालता हूँ और 3 निकालता हूँ। मतलब ऐसे करते करते मैं 3 ऑरेंजेस निकालता हूँ। द मेन पॉइंट इज, जो ऑरेंज में निकालता हूँ उसको मैं बॉक्स के अंदर वापस नहीं डालता, उसको वहां कहाँ रख देता हूँ, साइड में रख देता हूँ। भैया इससे आंसर पे फर्क आता है। विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन प्रोबेबिलिटी एंड इन परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन। माइंड यू, ये दोनों चीजें में बहुत काम आता है। अब सुनना इसमें आगे क्या है। इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। भैया सही है, अगर भैया तीनों के तीनों ऑरेंज सही पकड़े गए तो भैया बॉक्स बहुत अच्छा है, बॉक्स को क्या कर दिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। भैया सही है भैया, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस। मतलब एक बात समझो, आओ अब यहाँ पर ना क्वेश्चन को एनालाइज कराता हूँ मैं आप लोगों को। है क्वेश्चन बहुत इजी, बस एक बार समझने की देर है। ये देखो, 15 ऑरेंजेस थे, जिसमें से 12 क्या थे, गुड वन, और 3 क्या थे, बैड क्वालिटी के, राइट। अब आपको ये नहीं बोल रहा कि यही 3 चुनने हैं आपको। इस 15 ऑरेंजेस में से कोई भी वो 3 ऑरेंजेस निकालेगा, 1, 2, 3। अब वो आपकी भाई किस्मत है कि भैया वो गुड आता है या फिर बैड आता है। बट अगर ये तीनों क्या निकल गए, गुड वन, तो भैया क्या हो जाएगा, बॉक्स अप्रूव हो जाएगा। भैया तीनों, अगर तीनों अच्छे ऑरेंजेस निकल गए, संतरे निकल गए, तो बॉक्स अप्रूव हो जाएगा। बट अगर ये तीनों ये वाले निकल गए तीनों, तो भैया बॉक्स क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे कह रहा है, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। भैया एक बात नहीं, अच्छा कहां तक पढ़ा था हमने, यहाँ तक 3। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, अच्छा यहाँ से पढ़ना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 गुड हैं, 3 बेकार हैं, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी पता है किस चीज की बतानी है, कि बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल। अब एक बात बताओ, सेल के लिए कब अप्रूव होगा, मुझे आप लोग बताओ। क्वेश्चन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। जब हमने जो 3 ऑरेंज निकाले हैं इंस्पेक्शन के लिए, तीनों के तीनों क्या है, एकदम मस्त क्वालिटी है, खराब नहीं है, राइट, तभी अप्रूव करोगे। और रिजेक्ट कब कर दोगे, जब उनमें से कोई भी खराब निकलेगा। अब सुनना मेरी बात भैया, अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, नीचे मैं चला जाऊंगा, आपको समझा दूंगा। एक बात समझो, मैंने पहला ऑरेंज निकाला, और अप्रूव होने के लिए मुझे पहला ऑरेंज कौन सा चाहिए, अच्छा वाला या बुरा वाला, अच्छा वाला। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। भैया टोटल ऑरेंजेस कितने हैं यहाँ पर, 15। अब अच्छे ऑरेंजेस कितने हैं यहाँ पर, सिर्फ 12। तो भैया मैं 12 में से कोई भी एक ऑरेंज उठा लूंगा।
भैया वो ग्रीन कैंडी और वो ऑरेंज कैंडी का एग्जांपल दे रहा था ना मैं कल, कुछ वैसे समझ लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, 12 ऑरेंजेस में से मुझे कोई भी एक अच्छा ऑरेंज मिल जाएगा। अब एक बात समझना, दूसरा ऑरेंज निकालने गया मैं, ये पहले ऑरेंज की गुड की प्रोबेबिलिटी थी। दूसरा ऑरेंज गुड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो मैं लिख रहा हूँ 14/11। भैया ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता। भैया तीसरा ऑरेंज जो गुड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ मैं 10/13। भैया आप में से कोई एक ऐसा है जो मुझे एक्सप्लेन कर देगा ये मैं क्या कर रहा हूँ? भैया देखो, आपका जो टोटल कम हो रहा है नीचे, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि भैया जो मैं ऑरेंज निकाल रहा हूँ, वो जैसा भी है उसको मैं वापस नहीं रख रहा। तो पहली बार जब मैं उस बॉक्स में हाथ डालूँगा तो 15 ऑरेंज है, दूसरी बार डालूँगा तो 14 ऑरेंजेस है और तीसरी बार तो 13 ऑरेंजेस ही रहेंगे। अब एक बात समझो, ऊपर क्यों कम कर रहा हूँ मैं? ऊपर मैं इसीलिए कम कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि देखो, यहाँ पर 12 ऑरेंजेस गुड 1 थे। अब पहला वाला अच्छा निकलेगा, तभी तो भैया यहाँ पर 11 बचेंगे ना, और तभी तो मैं अगला देखूँगा ना, वरना तो मैं रिजेक्ट कर दूँगा। सोचो, मैंने हाथ डाला, पहला ऑरेंज सड़ा हुआ आया, मैं क्या करूँगा? बॉक्स को रिजेक्ट कर दूँगा। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो ना, अगर मैं इसमें से पहला ऑरेंज निकाला, वही सड़ा हुआ निकला, बॉक्स को रिजेक्ट कर दूँगा। और ब भाई क्वेश्चन ने साफ बोल दिया है कि बॉक्स अप्रूव कब होगा सेल के लिए, जब भाई तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड निकलेंगे। तो भैया इसीलिए 12 में से कोई एक निकल जाएगा यहाँ पर, फिर 11 बचे होंगे और लास्ट में 10 बचे होंगे। तभी ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। भैया इसकी प्रेजेंटेशन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, आपको क्वेश्चंस में से हिंट उठाने हैं। मीन्स एज़ पर द क्वेश्चन, इफ बॉल नहीं कहना, क्या कहते हैं, इफ बॉक्स is to be approved for sale, then all three oranges should be good quality। और अब आप लिखोगे कि गुड ऑरेंजेस कितने हैं, 12 हैं, बैड ऑरेंजेस कितने हैं, 3 हैं। अब आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, देखो आप कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट गुड ऑरेंज की कैसे लिखोगे बताओ? 12/15। भैया सेकंड गुड ऑरेंज की कैसे लिखोगे? भैया मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 11/14। थर्ड गुड ऑरेंज की कैसे लिखोगे भैया? यहाँ पर 10/13। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, हेंस अब फिर लिखोगे बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, अपना आंसर लिखोगे, क्योंकि भैया तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो अपना तीनों सही निकलेंगे तभी जाएगा। यहाँ पर कोई भी और की कंडीशन नहीं है, एंड की कंडीशन है। और एंड आपका किससे शो होता है आपको पता है ना? मल्टीप्लिकेशन से, तो इसीलिए एंड की कंडीशन लगानी है आपको। कम ऑन, अब इसमें उतारोगे क्या, पर ये, हाँ, ये आंसर उतार के रख सकते हो आप लोग, ठीक है? मैंने टाइम लगाया, बट मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। क्या करें, एक आध क्वेश्चन और करें? आज हो गया? कार्ड सिस्टम तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा आप लोगों को। तो इसको तो कर ही लो नोट, फिर बाद में बात करते हैं आगे की। तो अरे अच्छा, वो फॉर्मूला यही है, राइट? ठीक है, काम करते हैं, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? मैं फॉर्मूले आप लोगों को नोट करा दे रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, कल इसको हम पूरा फिनिश कर लेंगे, क्योंकि टाइम लगाना ज़रूरी था इसमें, ठीक है? वरना आपको इंटरसेक्शन के फॉर्मूले कभी समझ नहीं आते, जो कॉम्प्लीमेंट वाले हैं ना। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको वीडियो को, सेशन को एंड कर दूँगा। राइट, ये हो गए? इंपॉर्टेंट नोट्स से शायद पेंडिंग रह रहा होगा। चलिए, जल्दी-जल्दी उतारना शुरू कर दीजिए। और ऊपर कर दूँ? पूरा हो गया क्या ये? ये तो एग्ज़ाम्पल्स है, एग्ज़ाम्पल्स पे उतारना चाहे तो उतार सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ये एक अच्छा पॉइंट है, आपको कभी भूलना नहीं है इस पॉइंट को। सॉरी, ऊपर करूँ, एग्ज़ाम्पल उतार रहे हो? अब आपको जो उतारना चाहिए, एक काम करें, यहाँ नॉट ए को आपने ये लिख लिया ना,
एक और चीज़ दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इसको उतार के रखना कि ए-बी-सी-डी आपके 4 इवेंट है, नॉट ए की प्रोबेबिलिटी आप कैसे 2 तरीके से निकाल सकते हो, निकाल के रखो। आपको रिवीजन में थोड़ी मदद देंगे। इसको उतार के रखो। हो गया ये ऊपर वाला? चलिए अब ये नीचे उतारना है आपको। ये उतारो और मैं साथ में एक और फ़ॉर्मूला ऐड ही कर देता हूँ, उसको क्यों छोड़ना अलग से। ए एंड नॉट बी सॉरी। ये भी उतार लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? ये आपने वैसे पीछे उतारे हुए हैं बट फिर भी ठीक है, एक फ़ॉर्मूले में एक संग रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और ये लास्ट वाला फ़ॉर्मूला। चलिए इसके अलावा और कुछ नहीं है शायद। जिनका हो चुका है नोट वो कर सकते हैं पैकअप। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।